हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। अब हमारा जो नया सीरीज है वो है अबाउट रेशियो एनालिसिस। अब हम लोग इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे कि रेशियोज कितने तरह के होते हैं, उनके फॉर्मूलाज पे डिस्कशन करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, बट उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रेशियोज। नो डाउट जैसे ही आप लोग रेशियो एनालिसिस सुनते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है। बट यहाँ हम लोग सबसे पहले ये देख लेंगे कि क्या रेशियोज का क्लासिफिकेशन हो सकता है। हाँ, रेशियो को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक होता है ट्रेडिशनल वे और एक होता है फंक्शनल वे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, बट उसके पहले एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी है, जहां हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पीएल अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनके बेसिस पे भी रेशियो का क्लासिफिकेशन होता है। वो कैसे होता है कि अगर मान लो आप जो रेशियोज कैलकुलेट करते हो दोनों ही रेशियो पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लो आप लोगों को ये देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर करते हो, है ना। और ये दोनों ही आइटम किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियोज। वैसे अगर बैलेंस शीट रेशियोज की बात करें तो लाइक करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। जब हम करंट रेशियो निकालते हैं तो हमें यूज आता है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, और दोनों ही आइटम किससे रिलेटेड है बेटा? बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो ऐसे रेशियोज को हम कहते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। ठीक है, बट अगर हम लोग एक आइटम यूज कर रहे हैं पीएल का और एक आइटम यूज कर रहे हैं बैलेंस शीट का, जैसे फिर इन केस मान लो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कितना क्रेडिट सेल है, ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल पे, ठीक, हमें अगर ये कैलकुलेट करना है कि हमने कितना क्रेडिट सेल किया है, तो उस केस में हम लोग क्रेडिट सेल लेते हैं पीएल से और ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं बैलेंस शीट से। तो ये हमारा कंपोजिट रेशियो हो गया ना, एक आइटम हमने पीएल से लिया और एक आइटम हमने बैलेंस शीट से लिया। ठीक है, तो यही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कहता है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हैज बीन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच द डिटर्मिनेंट ऑफ रेशियोज बिलोंग। और इस केस में आप तीन तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो, सेकंड वन इज बैलेंस शीट रेशियो एंड थर्ड वन इज कंपोजिट रेशियो। हम रीड भी कर दे रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो में लिखा है रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो। अगर आप दोनों वेरिएबल को स्टेटमेंट ऑफ पीएल से ले रहे हो तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो कहते हैं। जैसे रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब क्योंकि ये दोनों ही आपने कहां से ऑप्ट किया है? पीएल अकाउंट से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल कहां से चाहिए होता है? पीएल से। तो ऐसे रेशियोज को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो।